प्रकाश, आप देख रहे हैं हस्तक्षेप न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ गांधी पार्क के गेट के सामने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये यहाँ पर एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए हैं। वजह ये है कि जो NIOS है, नेशनल ओपन स्कूल है, उससे जो DLED जो प्रशिक्षु है वो यहाँ पर एक धरना उपवास पे बैठे हुए हैं। वजह ये है कि इनके लिए जियो जारी हुआ था नियुक्ति के लिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार उसको कैंसिल कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मौजूद है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हमारे साथ मौजूद है भारत नागरिक अधिकारक संरक्षण मंच के जी। असल में क्या है पूरा मामला? देखिए, जितनी बड़ी नाइंसाफी उत्तराखंड सरकार कर रही है पढ़े लिखे लोगों के साथ में, जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, प्राइमरी स्कूलों में, वो आज रोडों पे बैठे हैं। इसके लिए जो भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच आज इनके उपवास पर बैठे हैं, जो DLED जिन्होंने कोर्स करा हुआ है, और इनके लिए बाकायदा मीनाक्षी सुंदरम साहब जो सचिव रहे हैं, सचिव साहब ने इनके लिए बाकायदा नियुक्ति का आदेश जारी किया है। उसके बाद ऐसा कौन सा हुक्म आ गया इस सरकार के पास में, एक आदेश जो है इनको निरस्त करने के जारी हो जाता है, फिर कोर्ट में चले जाता था, कोर्ट में से भी ये लोग जीत के आते हैं। लेकिन सरकार की कान में तो तकलीफ देख रही है। अब हमने तो केवल आज अल्टीमेटम के लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी हस्तक्षेप कर रहे हैं और हम इनके उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार इनकी पीड़ा को सुन रहे हैं। यदि सरकार ने बस इनके अंदर इनको शीघ्र ज्वाइनिंग नहीं दी, 11वें दिन यहीं पर हम गर्मी का चूल्हा बैठ जाएंगे। और इसके होते हुए यदि सरकार इनके पास ये संवैधानिक अधिकार है, इनको डिग्रियाँ करवाई गई, इनके पास डिप्लोमा करवाया गया, अब इनको नौकरियाँ नहीं दी गई, तो ये कहाँ जाएंगे? ये गरीबों के बच्चे हैं और किसानों के बच्चे हैं। इसलिए हमारा हर तरीके से आवश्यक है, जब तक उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार इनको नौकरियाँ नहीं देती। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये मानना है, जो सत्ताधारी सरकार है जो अभी सत्ता में है, उनका ये मानना है कि भाई बेरोजगारी की दर कम हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे बैठे हुए ये बिल्कुल बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सरकार ने तो ये गारंटी दी थी, केंद्र सरकार ने प्रत्येक साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं, देश विज्ञान और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी पकौड़ा तलने का आदेश देते हैं। देश में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, और उत्तराखंड में तो आप देख सकते हैं पीछे ये पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और सरकार कितना झूठ बोलती है कि जो है बेरोजगार की दर कम हुई है। अभी तो आप देखते जाइए। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, कम से कम आपने इनकी पीड़ा सुनी है। नहीं तो गोदी मीडिया भी कोई सच्चाई नहीं दिखा रही है। गोदी मीडिया केवल वाहवाही कर रहे हैं माननीय मोदी जी का, और मोदी जी के बारे में तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, और सिर्फ विश्लेषण ये है, यदि नरेंद्र मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते। वो किस तरीके से देश को ठग रहे हैं, किस तरीके से धोखा दे रहे हैं, उसी की एक कड़ी उत्तराखंड है। अब देखिए, जो नौकरियों के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, ये अन्य राज्यों में भी है, वहाँ पर नौकरी मिल गई, लेकिन उत्तराखंड में नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? सही बात है, सही बात है। ये दिखाई ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा है कि इनको नियुक्ति के लिए आदेश मिले, और थोड़े दिनों बाद इस चीज़ को निरस्त कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है कि ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों। हमने पहले भी DLED को, हमने जो DLED प्रशिक्षित थे उनको हमने कवर किया। उन्होंने ये बात बताई थी, पहले जो DLED वाले थे उनको हमने कवर किया। उन्होंने ये बोला था कि एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए हमें डिग्रियाँ मिली है, हमने कोर्स किया, डिप्लोमा मिला, लेकिन अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली।
उन्होंने भी यही कहा था और उनका मामला भी अभी विचाराधीन है। तो आपको क्या लगता है कि इनको इनका हक मिल पाएगा? इनका हक 100% लेके रहेंगे, क्योंकि भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने आज इनको आश्वासन दिया है। हमारी पूरी टीम 11 दिन के बाद आप देखेंगे यहाँ गांधी पार्क के पास में जगह नहीं मिलेगी। आज तो केवल हम इनको देखने आ रखे थे कि ये कितने लोग आते हैं। आज हमने इनको समर्थन दे दिया है। 11 दिन के बाद यहाँ पर अगर हमको गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर भी बनाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आपको बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उत्तराखंड से केवल इस छोटे से किसान के बेटे को कुरुक्षेत्र में बुलाया गया था। कुरुक्षेत्र के अंदर किसान आंदोलन शुरू हुआ और उसमें भी मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ। यदि जरूरत पड़ती है तो देहरादून के जितनी भी रोडें हैं उसको हम बंद करने का काम करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यदि उनको इन बच्चों को 9 दिन या 10 दिन के अंदर नियुक्ति के आदेश जारी नहीं करती डबल इंजन की सरकार। जी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर सिर्फ अपनी हक की लड़ाई। जी आपने NIOS से किया है? हाँ जी। हाँ जी। क्या लगता है आपको सरकार आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है? सरकार बहुत ही गलत कर रही है हम लोगों के साथ, सौतेला व्यवहार कर रही है। और जैसे BEd वाले और डायरेक्ट DLED वाले मान्य हैं, वैसे ही NIOS वालों को भी मान्यता देनी चाहिए उन्हें और इस PRT भर्ती में शामिल करना चाहिए उन्हें। आपको क्या लगता है, क्योंकि अन्य राज्यों में NIOS से जो DLED है उनको मान्यता प्राप्त है लेकिन उत्तराखंड में नहीं है, ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? पता नहीं अब सरकार की क्या मंशा है, उन्होंने इसको क्यों नहीं मान्य दिया है। वैसे तो सभी ने केंद्र सरकार ने इसको मान्यता दी है, लेकिन राज्य सरकार इसको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं अब उनकी क्या मंशा है इस बारे में। आपकी लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है अब इसको लेकर? हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म हो। आप देखिए क्या होता है आगे, कितनी लंबी चल पाती है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म हो और हमें न्याय मिले। चलिए, तो यहाँ पर इनकी एक ही ख्वाहिश है कि भाई जल्दी जल्दी हमारी मांगे मानी जाए, जिससे कि हम भी अपने काम कर सकते, नियुक्ति कर सके। जी हमारे साथ एक नौजवान युवक मौजूद है। भाई साहब, आपने नाम क्या आपका? पवन कुमार जी, आपने कोर्स किया, डिप्लोमा किया, डिग्री ली, सब कुछ आपने लिया। आपके लिए ऑर्डर भी पास हुए कि नियुक्ति दी जाएगी, उसके बाद सरकार एकदम अपना रवैया बदल लेती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये सबसे पहले जो मीनाक्षी सुंदरम का जो लेटर आया था उससे हमारे चेहरे पे थोड़ी खुशी आ गई थी कि चलो हमको वैलिड माना गया। हमने फॉर्म भी भरा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से हमने भरा हुआ है, प्रत्येक जिले से भरा हुआ है। जब ये बोला गया था कि NIOS DLED मान्य है तो हमने UTED CTED सारी डिग्रियां करी। आज हम वैलिड हो गए किसी भी नौकरी को पाने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। DLED तो DLED है ना। जब आप IGNOU DLED को वैलिड कर सकते हो, किसी अदर स्टेट से किए हुए DLED को वैलिड कर सकते हो, तो जो केंद्र सरकार ने खुद कराया है पूरे भारतवर्ष में, उसे आप वैलिड क्यों नहीं कर रहे हो? और उसमें सब लिखा हुआ है कि ये 2 वर्ष का है। और हम लोग जो टीचर है, मैं खुद 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ विद्यालय में, 2014 से कंटिन्यू में कार्यरत हूँ। हमें अपने कार्य के प्रति अच्छी तरीके से नॉलेज है कि हमें बच्चा कैसे पढ़ाना है। बस हम गवर्नमेंट से यही दुआ करते हैं, यही हाथ जोड़ते हैं। अब क्या करना, आप लोगों की वजह से हमें सड़कों पे उतरना। अगर मैं ये नहीं कहता कि मेरा सिलेक्शन होना ही होना है, मेरा नहीं होगा, किसी दूसरे का होगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। जो वैलिड है उसे नियुक्ति मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बस मैं ये चाहता हूँ। धन्यवाद। तो अपनी जायज मांगों को लेकर यहाँ पर धन्यवाद बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक भाई। जी भाई, आपने कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद है। तो अहमद जी, ये बताएं आप मेरे को कि आपने सारे कोर्स किए, डिग्री ली, आपने सब कुछ किया, उसके बावजूद भी आपको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, कैसा लग रहा है आपको? क्या पीड़ा है मन में? सर, हम पढ़ा रहे थे स्कूलों में, तो उसी दौरान जो है सरकार ने ये NIOS से DLED कराया, तो हमने पढ़ाने के साथ साथ ये जो है कोर्स किया है और बड़ी जद्दोजहद के साथ ये किया है। तो इसको करने के बाद अब जो उसकी वैकेंसी निकली उसमें हमने फॉर्म भरा और उसके साथ साथ हमने इसी के बेस पर जो है जो TET का एग्ज़ाम है वो भी पास किया। लेकिन अब जैसे वैकेंसी निकली तो इसमें हमें शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि
क्योंकि कोर्ट ने जो है कह दिया है कि इनको भी शामिल किया जाए। दूसरे स्टेटों से भी जो है ये आदेश आया है। तो अब हमारी ये मांग है सरकार से कि हमारी जो है मांग को जो है पूरा किया जाए और हमें भी इस वैकेंसी में शामिल किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर और अपनी हक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी उम्र दराज लोग भी हमारे यहाँ पर मौजूद है जो इस संघर्ष में, इस लड़ाई में आए हैं। मैडम एक मिनट आ जाइए, आप आइए। तो यहाँ पर आइए, आपकी आवाज़ उठाने यहाँ पर आए मैडम जी। आपका नाम क्या मैडम? मेरा नाम विमला राव। आप अभी आप इस एज में भी संघर्ष कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? सर संघर्ष तो करना पड़ेगा, हम लोग ने डीएलएड कर रखा है, टीचर है हम लोग, हमें 10 साल हो गया नौकरी करते करते, इसका कोई रीज़न ही नहीं मिला हम लोगों को, क्या करें? तो क्या लगता है आपको कि सरकार आपको लगता है कि सरकार कुछ करेगी आपके लिए? क्यों नहीं करेगी, जब हम लोग लड़ेंगे तो करेगी। लड़ेंगे मतलब आपकी लड़ाई जो है लंबी चलने वाली है। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। जी, आपका नाम क्या है मैम? रुबीना परवीन। रुबीना परवीन जी, आपने भी NIOS से किया है? जी, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। और मैंने भी NIOS किया है। अब सरकार को करना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो सरकार ये बोलती है कि करके सीखो। अब हम तो करके सीख के सीखने के बाद कर रहे हैं ना सब कुछ, तो हमारा NIOS क्यों मतलब वैलिड नहीं माना जा रहा है, क्यों उसकी वैल्यू ख़त्म की जा रही है? तो इसीलिए हम यहाँ आ जाए हैं और आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। तो काफ़ी दूर से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बहुत दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और अपने हक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। देखना होगा कि आगे सरकार क्या फैसला इनको लेती है। तो देखते रहे हस्तक्षेप न्यूज़, हम ऐसे आगे आपको अपडेट रखेंगे।